अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जो कि इंजीनियर यूसुफ रुस्तमानी हैं। एक सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुन में समाजी कारकुन है, मुसन्निफ है, कॉलम निगार है, सिंधी अदबी संगत नवाब शाह शाख में ओहदेदार भी हैं। अब मसला ये कि इनके साथ हुआ ये कि हाल ही में सिंधी लैंड माफिया का शिकार हुए हैं और खासी इनकी तफसील है, तो क्यों ना हम उनसे ही जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। सर, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को जरा अपनी तफसील तो बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। First of all, thank you very much the taking the issues with the people who are in Pakistan. So I can speak in English or Urdu, it's okay. But okay, मैं उर्दू में ही बता देता हूँ। तो मसला ये है कि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में लैंड माफिया का। काफी लोग, आप लोगों ने न्यूज भी पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे, सोशल मीडिया में भी पढ़े होंगे। लोगों के लाखों करोड़ों लोग, स्पेशली जो लोग डायस्पोरा के लोग बेचारे बाहर से कमा के आते हैं, मेहनत की हक लाल की कमाई, तो उन लोगों के साथ बड़े यहाँ फ्रॉड होते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, जालसाजी और फ्रॉड हुआ है। और वो ये है कि मैंने अप्रैल 2022 में 2022 में एक प्लॉट लिया था। सादिक लेवेना स्कीम है, 400 गज का प्लॉट था। तो उसके लिए मैंने 70 लाख 7 मिलियन पेमेंट की थी, कैश पेमेंट, 1 डे कैश पेमेंट। तो वो एक थे खलील रहमान अंसारी साहब, तो उसके साथ मेरा डील हुआ था, उसको मैंने पेमेंट की। तो सब रजिस्ट्रार कासमाबाद हैदराबाद, sorry, so he in sub registrar in front of sub registrar Kasmabad, Hyderabad. So I have paid the money, 32 lakh bank draft. I have the proof of that bank draft, and 38 lakh cash. I have the receipts of the cash and the sale agreement. यूसुफ साहब, आप अपनी बात उर्दू में करें, क्योंकि यहाँ पर ये मत समझें कि आपको वाशिंगटन में से कोई आपको बचाने जाएगा, इसी मुल्क के लोग आपको बचाएंगे। तो उर्दू में बयान करें ताकि आम पब्लिक को पता चले कि आपके साथ क्या हुआ है। जी, सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्रीड। तो ये हुआ कि सब रजिस्ट्रार कासमाबाद के सामने सारी चीजें हुई, पेमेंट भी वहीं हुई, 32 लाख की ड्राफ्ट भी वहीं लिया। खलील रहमान अंसारी साहब हैं उन्होंने, और वहां पे उन्होंने पूरा फाइल भी ओरिजिनल लेके आए और सारे सिग्नेचर भी उन सब रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने सिग्नेचर किए, एग्रीमेंट पे भी किए, रिसीट पे भी किए, और 32 लाख का ड्राफ्ट लिया और बाकी 38 लाख का कैश लिया। तो कैश के रिसीट पे भी साइन किया, एग्रीमेंट पे भी वो सारी चीजें हैं। असल में वो सब कुछ हो गया और उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने उसको एक माइक्रो होता है, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए वो माइक्रो भी करा दिया। उसको तकरीबन अभी 2.5 साल होने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल होने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल 22 में हुआ था। तो उसके बाद एक पार्टी थी उसके साथ, तो वो था नवाब आलम पंवर। तो उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो पार्टी के साथ उसकी एग्रीमेंट थी, कोई प्लाट दिया था या क्या किया था, आई डोंट नो, बिकॉज दिस वाज इन बिट, वो उनके दरमियान था, उन दोनों के दरमियान था। तो उन दोनों ने मुझे नहीं बताया क्या था क्या नहीं था। बहरहाल वो दोनों आए थे, दोनों ने वहां पे जो है ना, वो ओनर क्योंकि खलील रहमान थे तो उसने लिख के दिया, बात खत्म हो गई और टाइम गुजर गया। तो मैंने बच्चों के लिए, मैंने कहा लेके बच्चों के लिए रख लूंगा, फ्यूचर में अपने बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, बच्चा है, तो वो कम से कम उनके लिए कोई काम आ जाएगा। तो बाद में 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, किस चीज का क्या लेन देन था, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया किस चीज का। एनी हाउ मुझे खलील रहमान ने दिया, मैंने उसके कहने पे 70 लाख की पेमेंट कर दी। अभी उसने जो है क्या किया कि उसने मेरा प्लाट जो है पावर ऑफ अटर्नी था, इरवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी था, और उसमें सारी प्रूफ मेरे पास अभी भी पड़ी हैं, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। तो वो सारी चीजें हैं। तो उसने मेरा प्लाट, एक वकील साहब हैं, वो जहीरुद्दीन जतोई साहब हैं, कराची में हैं। तो वो उसके थोड़ा
आप अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे या कराची के वकील से बिरादरी से पूछेंगे तो वहाँ थोड़ा इस किस्म के आपको इंडिकेशन मिलेंगे, तो वहाँ इस किस्म के केसेस हुए हैं और उसका नाम उसमें आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि उस वकील से मिलके खलील रहमान ने मेरा प्लाट कैंसिल कराया मेरे नाम से, और वो वकील साहब ने वो प्लाट जहीरुद्दीन जतोई साहब ने अपने नाम को प्लाट करा दिया। यूसुफ साहब, आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी कि ये सब काम करने के लिए, या पावर ऑफ अटॉर्नी आप ही के पास थी? पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, अभी भी है, और वो ओरिजिनल फाइल है मेरे पास। उनके पास कोई ओरिजिनल फाइल नहीं है। उन्होंने डुप्लीकेट कागज बनवाए जो जालसाजी के जरिए, फ्रॉड के जरिए, क्योंकि ये जालसाजी है कि एक बंदे से आप 70 लाख लेके, फ्रॉड है, 70 लाख लेके फिर उसको कैंसिल करवा के दूसरे बंदे को दे दें, तो ये जालसाजी और फ्रॉड है। तो उसने मेरे साथ ये जालसाजी और फ्रॉड किया। अब आप ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट से आपका क्या मुतालबा है, ताकि हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको आपका पैगाम पहुंचाएं। आपका क्या मुतालबा है? क्या? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं एक नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, तो ये बहुत सारे, आप अभी सोशल मीडिया में आपका भी ये जाएगा तो आप देखेंगे कितने लोगों के, पहले भी मेरा इंटरव्यू आया है तो उसमें काफी लोगों ने अपने ग्रीवेंसेस दिए हैं कि हमारे साथ इतने इतने फ्रॉड हुए हैं। तो ये एक माफिया है पूरा। तो मेरा सिंध गवर्नमेंट से और पूरे पाकिस्तान के इदारों से, वजीर आजम से, सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और वजीर आला से, सबसे, और जितनी पीपल्स पार्टी है या जितनी पार्टियां हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अगर आप उनको सेफ इन्वेस्टमेंट की नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा इन्वेस्टमेंट पे। अगर इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, डायस्पोरा जो बाहर हमारा रहता है या यहाँ है या बाहर के लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो अगर हम ही सेफ नहीं है पाकिस्तान में, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, तो हु विल कम हियर? के कौन आएगा? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। तो हमारा मुल्क पीछे चला जाएगा। मुल्क को हम चाह रहे हैं कि मुल्क तरक्की करे। साहब, आपने मेरा ख्याल है अपना पूरा वो मुकदमा एक बता दिया। यस, बिल्कुल, मैं भी इसको इंडोर्स करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर, घरों पर, बिजनेस पर कब्जा हो जाता है और उसको उस तरीके से नहीं क्लियर किया जाता हंगामी बुनियाद पर, और फिर आखिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है थकार के बैठ जाता है। एक और वाक़या सुना दूं नाज़रीन, अभी पंजाब के अंदर जो है 3-4 दिन पहले ही एक लड़का अपनी माँ को पिक करने आया था और अपनी कुछ ज़मीनों पर चारदीवारी बना रहा था। कब्जा ग्रुप ने उसको मना किया और वहीं पर जो है गोलियां चली और वो लड़का मर गया। आया था अपनी अम्मी को पिक करने के लिए और सिर्फ इस कब्जा माफिया के भेंट चढ़ गया। तो ये सिंध का मसला नहीं है, ये पंजाब का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ यही हो रहा है। कल भी यही हो रहा था और उससे पहले भी यही हो रहा था और आज भी यही हो रहा है। और सिंध गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे कि आप कोई ऐसा कमीशन बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या इवन जो सिंध या पंजाब के अंदर जो अपने पैसे जमा करते हैं सारी उम्र और प्लाट और घर खरीदते हैं और उसके बाद कोई और कब्जा कर लेता है, उसको जो है इंसाफ दिया जाए। आप हमारे नाज़रीन से कोई और बात करना चाहेंगे? मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मुल्क के तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी दिया जाए, स्पेशली सब लोगों को दिया जाए, हर आदमी को दिया जाए। इन्वेस्टर होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लोकल इन्वेस्टर है, बाहर का इन्वेस्टर है, उनको सेफ्टी दिया जाए। और जैसे आपने कहा कि कोई कमीशन बनाई जाए और जिन लोगों को ग्रीवेंसेस हैं उन ग्रीवेंसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। ये आपने जैसे बताया पूरे पाकिस्तान में मसला है, क्योंकि मैं यहाँ हैदराबाद सिंध में हूँ तो यहाँ भी बहुत मसला है। काफी लोग बेचारों ने, जैसे आपने बताया डायस्पोरा के लोगों ने, उनके साथ एक कल सऊदी के डॉक्टर हैं सुब्रो साहब हैं, उसने मुझे कॉल वीडियो देखी थी, मेरे कॉल करके मुझे बताया कि मेरे साथ भी ये हो चुका है। कोई यूएसए में एक पता है, उसने भी कॉल करके बताया मेरे साथ भी ये हुआ है। कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं सही बताऊं कि पूरे सिंध में ये हालात हैं। ये सिर्फ आपके हैदराबाद में नहीं है, ये कराची शहर में भी है। प्लॉट्स बिक जाते हैं, यहाँ पर आपके फ्लैट्स बिक जाते हैं। यहाँ पर वो खवातीन जो कि बेवा हैं उनके घरों पर भी कब्जा हो जाता है और उनको रातों रात पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। बल्कि आसिफ साहब, मैं कहूंगी कि वो लोग जिनके ये नाम ले रहे हैं हमारे जो गेस्ट हैं, मैं चाहूंगी कि दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ हमारे पास आ जाए तो ज्यादा अच्छा। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, जिस वक्त चाहे जब चाहे हमारे इस प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ हो
بیان کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سر. کوشش تو یہی کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے جتنی آواز آگے تک جا سکے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی حکومت جو ہے اور خاص طور سے سندھ کی حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ ناظرین سے کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن ضرور انسٹال کیجیے تاکہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ ہو ہمارے لائیو پروگرامز اور شوز کو دیکھ سکیں. زندگی میں وفات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شالا خان کو دیجیے اجازت. کی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.